Hello and welcome. The event management industry has suffered tremendously due to the current COVID-19 crisis, and today we will be discussing about the challenges that the local event organizers are facing and how they are utilizing the lockdown to explore new possibilities and opportunities. Today I have Mr. Anuj Kusheshtra joining us, who is well-known event organizer in the Indian community in Australia. Anuj has also gone international with his shows and events such as Miss Opera and Miss Global, and has organized many Bollywood celebrity based events. Anuj has received many awards and accolades for events and journalism work. Welcome, Anuj. थैंक यू विक्रांत जी और सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। My first question to you is that how this crisis has impacted the event industry. विक्रांत जी, इवेंट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है और अभी तो हो ही रहा है, आने वाले समय में भी बहुत होगा, क्योंकि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा डायरेक्ट तरीके से अगर देखा जाए इवेंट इंडस्ट्री को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि एकदम इवेंट सडनली बंद हो गए, क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो तो हो ही रहे हैं, जो हम एडवांस दे चुके वो जा चुके हैं, इवेंट नहीं हुए और लोगों का हमें मनी लौटाना पड़ा, रिफंड, जो जिन्होंने हमारे इवेंट्स को स्पॉन्सर किया था या इन्होंने स्टॉल लिया था, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर किसी ने स्पॉन्सर किया था उनका तो हमें मनी लौटाना ही है, रिफंड करना ही है, पर जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो तो हमें पे करने ही है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, स्टाफ की फीस हो गई, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट हो गई, मार्केटिंग मटेरियल की कॉस्ट हो गई, ये सब हमें पे करना पड़ा, पर वो हमें रिफंड नहीं मिल रहा, पर हमें लोगों का रिफंड करना पड़ा। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी अभी प्लानिंग नहीं है जो हम लोगों को, जो इवेंट इंडस्ट्री को कुछ पैकेज दें, और इसीलिए मुझे लगता है कि इवेंट इंडस्ट्री अभी अपने सबसे खराब दौर में चल रही है। मेरे को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मॉनेटरी हो और फिजिकली हो। मेरे सगे मौसी के बेटे कोरोना से उनकी डेथ हो गई, और वो एक पत्रकार थे, काफी बड़े न्यूज़पेपर में लोगों की सेवा करते हुए और सही रिपोर्टिंग करते हुए वो एक तरह से उनकी डेथ हो गई, और मैं काफी भावनात्मक रूप से परेशान चली रहा हूँ। उसके साथ ये काफी लॉस हो रहा है। इंडिया में भी हमने अपने इवेंट लॉन्च किए हुए थे जिनका पेमेंट जा चुका था, और ऑस्ट्रेलिया में मेरा मेला हो रहा था, काफी बड़ा, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा मेला होता है, होली मेला पैरामाटा का, उसका सब कुछ बुक हो गया था, मनी में इन्वेस्ट कर चुका था, सडनली एक दिन पहले मेरे को वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मनी कमाने के चक्कर में लोगों की जान खतरे में डालूं, तो वो मैंने उसको कैंसिल करना पड़ा। तो मेरे जैसे बहुत हैं, हजारों लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से हमें कोई राहत मिलने वाली है, और मुझे लगता है जब से इवेंट इंडस्ट्री शुरू हुई है अब तक का सबसे खराब दौर है। Thanks for sharing your views on this. It's really sad to know how it has impacted you and the industry overall. But I've also seen that you have seen some opportunity going online with these events. So can you tell us a bit about your new events and how you have seen or how you are trying to tap onto the online market? विक्रांत भाई, जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो एकदम सब कुछ बंद हो गया, लोग घरों में कैद हो गए, तो मैंने एक समस्या देखी यंग लोगों में, डिप्रेशन की, और मुझे खुद डिप्रेशन होने लगा, क्योंकि मैं घर में कभी खाली नहीं बैठा, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जो लोग एंटरटेन हो। ब्यूटी को इंडस्ट्री में मैं हूँ तो उसको जिंदा रखना चाहिए, तो मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑनलाइन स्टार्ट किया। वो रियल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, बस अंतर इतना है वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू है, वीडियो ऐप के थ्रू। हम उन पूरे इंडिया में कम से कम 50 सिटी में हमने ऑडिशन लिए, और सबसे बड़ी बात है विक्रांत जी, जो छोटे सिटी से और गांव से लोग नहीं आ पा रहे थे, जो हम इंडिया में ब्यूटी कॉन्टेस्ट करते थे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और उनके माँ बाप उनको दूसरे सिटी में जाने नहीं देते थे, तो उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, घर में बैठ के वो ऑडिशन देते हैं, और उन इतना अच्छा टैलेंट हमें मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला।
और सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिली, बड़े सिटी से ज्यादा टैलेंट छोटे सिटी और गांव में छिपा हुआ है, जिसको आगे हम लाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। और उसका कॉन्टेस्ट का नाम है ओपेरा मिस मिसेज इंडिया ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, जिसका फिनाले ऑनलाइन ही फिनाले है 24 मई को। और इसमें जजिंग पैनल है, बहुत बड़ा जजिंग पैनल है। करीबन इस पूरे जो 1.5 महीने ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें करीब 35 लोगों ने जजिंग की है। और फिनाले की भी जजिंग करीबन 7-8 जजिंग पैनल में लोग हैं वो करेंगे। और इसमें काफी चीजों को देख के विनर डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे ब्यूटी हो गई, रैंप पे कैसे वॉक कर रहे हैं, उनमें टैलेंट कितना है, जजेस को कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, काफी चीजें कंसीडर की जाती हैं। तो वो सब चीजें देखेंगे और लोग इसको काफी अच्छी तरह इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं और फायदा भी उठा रहे हैं। और ये काफी लोगों ने एक अच्छा इसके लिए एक रेस्पॉन्स दिया है। और फिर दूसरा एक इवेंट और हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है, सुपर ओपेरास इंडिया सुपर मॉडल। उसके थ्रू हम जो भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नई मॉडल्स को हम ट्रेनिंग देंगे इसके माध्यम से। और एक टिकटॉक अवार्ड भी हमने किया हुआ है। जो लोग टिकटॉक पे काफी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, तो हम उनकी मेहनत खराब नहीं होने देना चाहते। हम उनको चाहते हैं कि जो लोग एक अंदर का छुपा हुआ जो आर्टिस्ट एक कलाकार है वो आगे आए, लोगों तक पता चले। और आपके काफी उसमें सहयोग है टिकटॉक अवार्ड में। और आप जैसे उसमें जजिंग पैनल है जो खुद फिल्म मेकिंग में है, जिनको खुद पता है कि कैसे फिल्म बनती है। और यही एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से हम इस इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जीवित करने में लगे हुए हैं कि लोग एकदम ये ना हो कि डिप्रेशन में घरों में बैठ जाएं और एंटरटेनमेंट को ही भूल जाएं। तो हमारा एक छोटा सा ये एक है ब्यूटी इंडस्ट्री को, जो लोग अभी मुझे नहीं लगता 6 महीने तक कुछ होगा ब्यूटी इंडस्ट्री में, पर हम लोगों ने ऑनलाइन के द्वारा ब्यूटी इंडस्ट्री को चालू रख रहे हैं, इसको बंद नहीं होने दिया। I think this is a very good kind of strategy that you have adopted, and I'm sure it will be successful. So, do you have any insights about the kind of reception that you have got from the community and the participants? लोग कैसे आपके ऑनलाइन जो ये आप शोज कर रहे हैं या प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें कैसे किस तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग उसमें आपको किस टाइप का रिएक्शन दे रहे हैं? विक्रांत जी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी टीम के लोग खुद नहीं श्योर थे कि ये हिट होगा, क्योंकि ऑनलाइन में लोगों को लगता था कि ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैसे हो सकता है। तो और दूसरी बात, इस ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का कॉन्सेप्ट भी लोगों ने खराब किया हुआ था। वो गर्ल्स के फोटो डाल के नेट पे उस पे सोशल मीडिया पे डाल के और लाइक एंड कमेंट के बेस पे है ब्यूटी क्वीन बनाते हैं, जो लोगों को एक बहुत गलत फहमी थी। तो हमने जब स्टार्ट किया, आप यकीन नहीं करेंगे इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हमने अभी तक कम से कम 3 से 4 हजार के बीच में लोगों के ऑडिशन हो चुके हैं, और जिसमें अभी तक करीबन 120 लोग फाइनलिस्ट हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। 24 तारीख को इसका फिनाले है और मेरी उम्मीद से ज्यादा लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और एक लोगों का जो मिथ था, एक गलत फहमी थी कि ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का मतलब है कि फोटो पे लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना, पर लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वर्चुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होता है, जो आप अपने टैलेंट वीडियो कॉल के द्वारा जजेस को दिखा सकते हो। और उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ग्रूमिंग ट्रेनिंग है पूरी, और प्रॉपर ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। तो मेरे हिसाब से इसका रेस्पॉन्स मेरी उम्मीदों से ज्यादा मिला। You are doing some exceptional work and providing opportunities for people from all sections of the society. You seem to have taken these challenges head on and have explored conducting events online successfully. एक्चुअली विक्रांत जी, अब आने वाला जो फ्यूचर आने वाला समय है वो अब ऑनलाइन का ही है। इससे क्या हुआ, लोगों ने एक ट्राई स्टार्ट किया था, ट्राई किया, उससे लोगों को काफी सफलता मिली है। अभी ऑनलाइन आपने देखा बॉलीवुड ने कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें सभी आर्टिस्ट ने ऑनलाइन वो करके कितने हजारों लाखों रुपए उसमें, करोड़ों रुपए उसमें जमा हुए हैं। और एक नया रास्ता खुल गया ऑनलाइन का। और मेरे को लगता है कि
दुनिया में अब ऑनलाइन कॉन्सर्ट, ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ऑनलाइन एवरीथिंग होने वाली है, लाइव परफॉर्मेंस सब ऑनलाइन के थ्रू होगा, क्योंकि इससे एक लोगों को ये पता चल गया कि ऑनलाइन भी चीजें हो सकती हैं। लोगों को पहले पता तो था, पर लोग बाग कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि वो कुछ फील सामने, मतलब कैमरे के माध्यम से रियल जो एक फीलिंग होती है वो फील भी कर सकते हैं। जैसे हमने दुनिया का पहला ब्यूटी कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है वर्चुअल, दुनिया में अभी तक हुआ नहीं था, अब हमें देख के और भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कॉन्सर्ट देखो, आपने बॉलीवुड ने जो एक वर्चुअल कॉन्सर्ट स्टार्ट किया, आप देखा ही होगा, वो भी बहुत हिट गया, करोड़ों रुपए उसमें आए। और भी लोग बाग, अभी मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं, और चीजें ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल रूप से हमें इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। हमारा जो नेट अभी उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए, टेक्निकली हमें बहुत सी चीजें पता नहीं है, वो हमें सीखने की जरूरत है, पर आने वाला फ्यूचर इसी ऑनलाइन का ही है। Great. So Anuj ji, any last thing you want to add? विक्रांत जी, एक ही चीज बोलूंगा, हम एक ही बोट पे सवार हैं। हम लोगों का प्रयास है कि इस प्लेटफॉर्म से जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो रियल टैलेंटेड लोग हैं वो आगे आने चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि सही लोग आने चाहिए, टैलेंटेड लोग आने चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। और इंडिया में हमारी भारतीय समुदाय में टैलेंट भरा पड़ा है, केवल हमें उनको आगे लाने की जरूरत है। और मैं तो यही मानता हूं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी आपको बहुत रास्ते आपके लिए खोलता है। तो लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, प्लीज उसको एक अच्छे तरीके से काम करिए, अच्छे लोग आगे लाइए, और इसमें एक अच्छे आदर्श स्थापित करिए। और आपको रियली 1 साल नहीं, 2 साल बाद कभी ना कभी लोग आपके किए गए कार्यों के लिए हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, आपको प्रेज करेंगे, और आप कारवा बढ़ाते चलिए और अच्छे काम करते चलिए। यही मैं लोगों से बोलूंगा, क्योंकि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। Great. Many thanks, Anuj, for giving your views on this, and we would definitely congratulate on your kind of work that you have been doing and the kind of success that you have seen online. And it was good to get some insight about the event industry and how it is coping with the current situation. Thanks again for joining us. थैंक यू विक्रांत जी। एक बात कहूंगा कि आप जैसे लोग हैं, जो हम लोगों को भी सीखने को मिलता है। आप लोग जो इतने आपको नॉलेज है, मेरे को आपसे बहुत सीखने को मिलता है। मैं बस यही आपसे एक बात कहूंगा कि आप हम लोगों का जो इस फील्ड में है, उनका मार्गदर्शन करते रहें, उनको सही रास्ता दिखाते रहें। आप जैसे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं इसी के साथ सभी से विदा लेता हूँ, और नमस्कार। Thank you, Anuj.